Hello my dear students, welcome to the maths class. Today we will learn about our second exercise 5.2 of lines and angles. Question number 1, state the property that is used in each of the following statement. तो क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके जो क्वेश्चन दिया उसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर टू पैरेलल लाइन है उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन जो दोनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसकी हमने 4 प्रॉपर्टीज़ देखी थी। कौन सी? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखे थे, देन लीनियर पेयर देखी। तो ये सारी प्रॉपर्टी हेल्प से हम चेक करेंगे। इन यस को इंटीरियर एंगल भी देखे थे। को इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है? तो इंटीरियर एंगल्स में जो सेम साइड वाले एंगल होते हैं जिसका एडिशन क्या होता है 180। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है एंड सेम साइड वाले हैं, तो ये दोनों एंगल का एडिशन क्या होगा 180। ये 180 कब होगा? जब ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसको हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते थे, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो क्वेश्चन में पहले रीड करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू 5, ऐसा पूछा हुआ है। ए बी पैरेलल है देन 1 एंड 5 है, तो हमें बताना है कि 1 एंड 5 सेम क्यों है। तो ए बी पैरेलल है तो 1 एंड 5 सेम क्यों है, तो बोल सकते हैं कि 1 एंड 5 इसलिए सेम है। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है 1 एंड 5 में, तो बोल सकते हैं यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो लिखेंगे कि इफ़ एंगल 1 एंड ए इज इक्वल टू बी देन 1 एंड 5 सेम। वाई? बिकॉज 1 एंड 5 इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 1 एंड 5 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन रीड करो। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इट इज यूज्ड टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी सेम हुई, तो बोल सकते हैं कि इफ़ ए इज इक्वल ए एंड बी पैरेलल, इफ ए पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल एंड 5 सेम हो गए बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, because they are corresponding angles. Corresponding angles and corresponding angles क्या होते हैं? सेम होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है उसके बाद। इफ़ 4 एंड 6 सेम देन ए एंड बी पैरेलल। ये उसका उल्टा पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि 4 एंड 6 सेम है तो ए बी पैरेलल है। क्यों है? तो बोल सकते हैं 4 एंड 6 कहाँ है? पहले देखो 4 एंड 6, तो 4 एंड 6 सेम है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो बोल सकती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 4 एंड 6 जो अल्टरनेट एंगल है एंड ये दोनों भी सेम भी होती है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैं ऐसा बोलूँ कि दो मेरे पास एंगल है, उसका ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एक पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए? सेम हो गए? हाँ हो गए। ओके, तो ये सेम हो गए। लेकिन अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, दो लाइन है, वो पैरेलल है या नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसका जो ट्रांसवर्सल है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कब सेम हो सकते हैं? जब ये दोनों लाइन क्या हो? पैरेलल हो। तो पैरेलल हो तो ही करस्पॉन्डिंग एंगल, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारे एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि इफ़ 4 एंड 6 सेम देन ए एंड बी ऑल्सो पैरेलल। तो बोल सकते क्यों? बिकॉज इट इज़ अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो लिखेंगे बिकॉज दे आर इन अ विच एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से ये भी पैरेलल है, तो लिख सकते हैं क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्टरनेट, प्रॉपर्टी लिखनी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम विच इज गिवन। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो सेम है देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम विच इज गिवन। दैट इज वाई, अदरवाइज दैट्स वाई ए एंड बी पैरेलल। तो ए एंड बी क्या हो गए? पैरेलल भी हो गए। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ 4 एंड 5 180 देन ए बी पैरेलल। तो यहाँ ए एंड बी 180 है, ऐसा दिया हुआ है, तो ए बी पैरेलल होगा। तो यहाँ देखते हैं कि 4 एंड 5 कहाँ है। देखो 4 कहाँ है क्वेश्चन में, पहले देखते हैं 4 कहाँ है। इंटीरियर एंगल है, 5 भी इंटीरियर एंगल है। तो सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल का एडिशन क्या होता है? 180 होता है, जो हमने वीडियो में भी देखा था, अभी भी मैंने समझाया था कि अगर दो लाइन पैरेलल है
और इंटीरियर एंगल जो सेम साइड वाला, अल्टरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्टरनेट का तो क्या होता है दोनों एंगल सेम होते हैं, तो यहाँ बोल सकते हैं 4 and 6 सेम है एंड 3 and 5 भी सेम है, लेकिन 4 and 5 का एडिशन क्या होगा 180 होगा, क्योंकि दोनों क्या है को इंटीरियर एंगल है, उसको हम क्या बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि एंगल 5 and 6 जिसका एडिशन क्या हो रहा है एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, ये गिवन है, क्यू है तो लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ये ए बी सेम क्यू है तो लिख सकते हैं, क्या लिखा हमने 4 and 5 180 है, तो ये क्यू 180 है तो लिखेंगे को इंटीरियर एंगल सेम है, को इंटीरियर एंगल्स जो इसका एडिशन क्या दिया सेम नहीं है, सॉरी 180 है, तो लिखेंगे कि ए एंड बी भी क्या होगा पैरेलल होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी हुई, तो प्रॉपर्टी हमने लिखी कौन सी हुई, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है 180 होता है, तो हमें प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, जो हमने लिखा क्या हो रहा है, जो क्या हो रहा है दोनों का एडिशन 180 हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, तो हमें सारे एंगल नहीं लिखने हैं, हम एक दो पेयर लिखेंगे तो चलेगा। ओके, या फिर सारी लिखनी हो तो सारी लिख सकते हैं। चलो क्या है, चलो देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। 1 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा 5, 4 का कौन होगा 8, 3 का कौन होगा 7 एंड 2 का कौन सा होगा 6 होगा। सेम साइड वाला है, मैंने वो समझाया था कि यहाँ कोई पर्सन बैठा है, यहाँ भी कोई पर्सन बैठा है, तो सेम पर्सन बैठे हैं, तो ये पर्सन के पास 1 है, ये पर्सन के पास 5 है, दोनों क्या हो गए करस्पॉन्डिंग होंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे एंगल 1 and 5 सेम, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये एक पेयर हो गई। दूसरी कौन सी होगी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, तीसरी कौन सी होगी 3 and 7 सेम, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड लास्ट कौन सी होगी 2 and 6 ऑल्सो सेम, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर बनानी है, तो अंदर वाले एंगल कौन से हैं 2 3 5 8, उसमें अल्टरनेट कौन से होते हैं क्रॉस वाले, क्रिस क्रॉस होते हैं वो, तो 5 and 3 अल्टरनेट है, 2 and 8 भी अल्टरनेट है, तो ये दोनों सेम होते हैं, तो 2 and 8 सेम होगा एंड 5 and 3 सेम होगा। तो क्या लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, और दूसरी कौन सी पेयर होगी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर हो गई, वो क्या होती है सेम होती है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है उसके बाद, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन अ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब ऐसी पेयर जो अंदर की साइड है, एंड सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब सेम साइड ये, तो ये सेम साइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। उसका एडिशन क्या होता है 180, तो बोल सकते हैं 3 and 8 जिसका पेयर हो गई, जिसका एडिशन 180 होगा। तो क्या लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180, दोनों का एडिशन क्या होगा 180 होगा। इन सेम वे 2 and 5 वो भी सेम साइड है इंटीरियर में, तो ये ट्रांसवर्सल क्या सेम साइड है जिसका एडिशन 180 होता है, तो लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। तो ये हो गई दो पेयर हो गई। ओके, एंड यहाँ इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड ट्रांसवर्सल है उसकी दो ही पेयर पॉसिबल है। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब पेयर बनानी है इंटीरियर एंगल की, कौन सी सेम साइड वाले की, तो यहाँ 3 8 की पेयर बनाऊंगा तो ये सेम नहीं होते, लेकिन दोनों का एडिशन क्या होता है 180 होता है। क्या होता है 180, वो बात आपको याद रखनी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट मतलब सामने सामने वाले एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे हम। 1 के सामने 3 है, 4 के सामने 2 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। 8 के सामने 6 है, 5 के सामने 7 है, तो ये सारे क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो लिखेंगे चलो कौन से हो गए 1 इक्वल टू एंगल 3 जो सेम होते हैं, देन एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्या होगा 4 जो दोनों सेम होते हैं। 5 के सामने क्या होगा 7 सेम होगा, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। 6 के सामने 8 सेम होगा, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। तो ये 4 पेयर हो गई जो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं सेम होते हैं। ओके, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q। यहाँ P एंड Q जो है वो पैरेलल है, ये है P और ये है Q, वो क्या है पैरेलल है।
फाइंड द अननोन एंगल्स, मतलब ए बी सी डी ई एफ सारे एंगल मुझे फाइंड करने हैं। हाउ टू फाइंड इट, तो यहाँ हमने जो प्रॉपर्टी अब तक सीखी, कौन सी सीखी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो इसमें बहुत सारे एंगल तो देखो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। कौन से मिलेंगे? देखो, अगर ये 125 है तो डी भी 125 होगा। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? तो बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल देखो सेम साइड है, इन दोनों लाइन में अलग अलग है। सोचो 1 मिनट कि आपको मैंने कोई एक एग्जांपल दूँ कि 2 लाइन है वो पैरेलल है। ऐसे एक्चुअली हमने ऐसी लाइन नहीं देखी थी, लेकिन आपने ऐसा तो देखा ही होगा कि 2 लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो सोचो ये पैरेलल लाइन ऐसे नहीं, ऐसे दी हुई है, तो इसमें बोल सकते हैं ये सेम साइड वाले एंगल सेम हो गए, ये भी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये भी दोनों करस्पॉन्डिंग, एंड नीचे वाले दोनों भी क्या हो गए? करस्पॉन्डिंग हो गए। तो सेम यहाँ भी वही करेंगे हम कि डी एंड ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो पहला एंगल तो मुझे ऐसे ही मिल गया कि एंगल डी इज इक्वल टू 125। अब जो भी एंगल फाइंड करोगे लिखना पड़ेगा कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की। तो यहाँ डी 125 डिग्री कैसे मिला? तो लिखेंगे यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल, जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया सी ए। क्या लिख दिया? सी ए, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक एंगल मुझे मिल गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब डी मिल गया तो डी की हेल्प से मुझे बी मिल जाएगा। तो क्यों? क्योंकि बोल सकते हैं डी एंड बी क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, एंड वो दोनों सेम होते हैं। आपको कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है मैंने किया वैसे ही, आपको सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों? तो यहाँ लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। और मुझे डी पता है तो लिखेंगे एंगल डी है वो क्या है? 125, जो हमने फाइंड किया। तो एंगल बी भी क्या होगा हमारा? 125। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो मुझे 2 एंगल मिल गए, लेकिन अभी भी बाकी है। कौन से बाकी है? सी, ए, एफ, ई, बहुत सारे बाकी है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, कोई लीनियर पेयर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? लीनियर पेयर। ये मुझे मिल गया 125, ये भी मिल गया 125, ये सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे? सपोज सोच लो कि ये दोनों क्या हो गए? लीनियर पेयर हो गए। देखो स्ट्रेट एंगल है, उस पर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों का एडिशन क्या होगा? 180। तो ये क्या है? लीनियर पेयर। तो उसका एडिशन 180 होगा। तो हम लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे? जो हम नेक्स्ट लिख रहे हैं कि एंगल ई प्लस 125 इज इक्वल टू 180। यहाँ लिखना पड़ेगा एल पी, मतलब लीनियर पेयर हो रही है। क्या हो रही है? लीनियर पेयर। 125 सामने जाएगा तो एंगल ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 180 माइनस 125। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एंगल ई क्या मिलेगा मुझे? 180 माइनस 125 क्या होगा? जल्दी करो, आई थिंक 55 होगा। तो एंगल ई मुझे क्या मिल गया? 55। तो एंगल ई 55 होगा तो एफ भी 55 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हम वही फाइंड करेंगे। पहले लिखेंगे एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ। क्यों? तो लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। लिखेंगे कि एंगल ई मुझे पता है 55, तो एंगल एफ ऑल्सो 55 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या करेंगे? पहले हमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताई है सारी प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब मुझे ये 55 तो ये भी 55 मिल गया। अब मुझे फाइंड करना है ए एंड सी। तो आप देख सकते हो एफ एंड सी है वो क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एफ एंड सी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंड एफ एंड ए क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कौन से है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एफ की हेल्प से मुझे ए एंड सी दोनों मिल जाएंगे। तो उसकी हेल्प से पहले चलो मैं एफ की हेल्प से पहले मैं ए फाइंड कर रहा हूँ। तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए। क्यू? तो लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टी से सोल्व किया है। तो एंगल एफ पता है कि एंगल एफ इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 55 डिग्री। तो एंगल ए ऑल्सो 55। तो एंगल ए भी मुझे मिल गया 55 डिग्री। अब सोचो कौन सा फाइंड करना है। अब सोचो कि मुझे सी फाइंड करना है। अब सी एक रिमेनिंग है तो सी कैसे मिलेगा? देखो ए एंड सी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये 55 होगा तो सी भी क्या होगा? 55। लेकिन चलो सोचो आपको ऐसे नहीं करना है तो ये भी कर सकते हो। देखो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन से? एफ एंड सी। सोचो ऐसे भी नहीं करना है तो ये भी कर सकते हो कि ई एंड सी सेम होते हैं। क्यों? ई एंड सी क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो कोई भी हेल्प से सी फाइंड करोगे सी आपको मिलेगा तो सेम ही। ओके, चलो मैं
कोई भी एक प्रॉपर्टी को यूज़ करके कर रहा हूँ। सपोज चलो मैं एक्सटीरियर एंगल वाला लेता हूँ कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी क्यू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल ई मुझे मिल गया, जो पता है मुझे 55 डिग्री, तो एंगल सी भी क्या होगा 55 डिग्री। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बेटा? क्या करना है आपको, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसको सोल्व करना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इफ़ एल पैरेलल टू एम। ये सारी प्रॉपर्टीज़ कब अप्लाई हो सकती है? जब दो लाइन पैरेलल हो तभी अप्लाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। सोचो ये एक्स है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे ये नंबर बोलता तो हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट एंटीरियर एंगल की हेल्प से मुझे मिल जाता। अगर ये एंगल पता होता तो, वो पता नहीं है। सोचो मुझे ये एंगल पता होता तो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो x पता नहीं है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ तो मुझे 110 दिया हुआ है, तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा। तो ये कैसे मिलेगा? देखो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। जो एंगल पता नहीं है एंड वो आपको ज़रूरत है, तो उसको हमको इसको कंसीडर कर लेंगे। सपोज़ ये एंगल को मैंने y ले लिया। क्या ले लिया? y। ये दोनों की हेल्प से मैं पहले लीनियर पेयर की हेल्प से पहले मैं y फाइंड करूँगा, एंड y एंड x क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों एंगल सेम हो गए, तो पहले मैं क्या करूँगा, लीनियर पेयर की हेल्प से y फाइंड करूँगा। चलो करते हैं। तो क्या लिखेंगे? एंगल y प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो लिखेंगे ये q है, तो लिखेंगे LP लीनियर पेयर के हिसाब से। 110 सामने गया तो -1, 110 तो y एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 110। 180 माइनस 110 क्या होगा? तो लिख सकते हैं 70 डिग्री। तो y मिल गया मुझे 70 डिग्री। अब y 70 होगा तो x भी 70 होगा, q 70 होगा, क्योंकि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल y इक्वल टू एंगल x। तो लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे? CA, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखेंगे। तो एंगल y है वो क्या है? 70 डिग्री है, तो एंगल x भी क्या होगा? 70 डिग्री ही होगा। ओके, तो यही हो गया हमारा आंसर। हमें x चाहिए था, y तो हमने इसलिए लिया क्योंकि ये मुझे पता नहीं था, तो हमने पहले उसको फाइंड किया। ओके, चलो दूसरा देखते हैं क्या है। इफ़ एंगल L पैरेलल टू M, L एंड M पैरेलल है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। ये दोनों पैरेलल है, तो इसमें तो x की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई। देखो 100 एंड x क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इसमें तो डायरेक्ट आंसर लिख देंगे कि एंगल x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 100 डिग्री। Q करस्पॉन्डिंग एंगल, ये तो डायरेक्ट हो गया। देखो करस्पॉन्डिंग, यहाँ सोचोगे सर 80 का क्या करना है? 80 का कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे 80 का वैल्यू का कुछ हेल्प चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे डायरेक्ट मिल गया। क्या मिल गया? x मिल गया। क्या? 180 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री। सोचो मुझे ये बोला होता कि चलो ये y फाइंड करो, तो बोल सकते हैं ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग होते हैं, लेकिन वो हमें फाइंड करना नहीं है। ओके, तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। तो इसमें क्या बोला हुआ है? दोनों के आर्म्स पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल है। ओके, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो इफ़ एंगल ABC इज 70 देन फाइंड एंगल DGE एंड DEF। मतलब DGE कौन सा है? DGC, मतलब ये एंगल मुझे फाइंड करना है। दूसरा DEF, ओके, मतलब ये दोनों एंगल मुझे फाइंड करने हैं। लेकिन वन आर्म पैरेलल है वो बोला हुआ है, मतलब ये होगा पैरेलल। ये दोनों का एक आर्म है वो क्या है? पैरेलल है। मैंने ये ले लिया, आप ये भी ले सकते हो, मैंने ये लिया है। देखो ये मुझे फाइंड करना है, जिसको मैं x ले रहा हूँ, इसको मैं ले रहा हूँ y। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोचो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी इसमें? ये सेम साइड वाले हैं, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों कौन से हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। कौन से हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो डायरेक्ट मिल गया मुझे एंगल। क्या लिखेंगे कि एंगल x इज इक्वल टू लिखेंगे डायरेक्ट 70 डिग्री। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल DGC है वो क्या है? एंगल XC है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री, जो मुझे मिल गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये मिल गया मुझे 70 डिग्री। सोचो कि अगर ये 70, ऐसा बोला हुआ है कि आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी पैरेलल है, लाइक दिस।
तो अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये दोनों भी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, क्योंकि ये भी दोनों पैरेलल लाइन है तो ये भी दोनों क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एंगल डी जी सी जो सेकंड क्वेश्चन है इक्वल टू एंगल क्या लिखेंगे, डी ई एफ। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो हमारा डी जी सी पता है कि डी जी सी मुझे क्या मिला है 70 डिग्री, तो डी ई एफ भी क्या मिलेगा 70 डिग्री ही मिलेगा। तो एंगल डी ई एफ ऑल्सो 70 डिग्री। ओके, तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी देखनी है, आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करो। ओके, ज़रूरी नहीं है यही प्रॉपर्टी, लेकिन हाँ इसमें तो करस्पॉन्डिंग एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ओके, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज़ पैरेलल टू एम और नॉट। मुझे ये बताना है ये एल एम जो टू लाइन्स है वो पैरेलल है या नहीं, वो एक्चुअली वो कैसे करेंगे, सोचो। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वो पता है कि अगर पैरेलल होता तो हम क्या करते हैं, सपोज पैरेलल होता तो हम सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो मेरे पास अगर टू लाइन पैरेलल है तो हम क्या करते थे, बोलते थे कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, हम ऐसा बोलते थे। ओके, सपोज मैंने ले लिया ये 70 डिग्री, अगर ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, कौन सी, ये दोनों, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एल एन एम, एल एन एम पैरेलल है, तो ये 70 तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। ओके, तो सोचो ये पैरेलल है या नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन सोचो ये अगर दोनों 70 होगा तो ये दोनों पैरेलल होगा, हाँ होगा। उसका रिवर्स पूछ लिया मैंने कि अल्टरनेट इंटीरियर, अगर सोचो कि मैं ऐसा बोलूँ कि एल पैरेलल टू एम है तो लिख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन अगर मैंने ये पूछा कि इफ़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, ये क्या है, सेम है, तो बोल सकते हैं एल एंड एम भी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। मतलब अगर ये दोनों एंगल सेम हो गए तो ये दोनों पैरेलल हो गए ही। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, अगर ये एंगल सेम है तो ये दोनों पैरेलल भी हो गए ही। ओके, तो हम यहाँ वही करेंगे। यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको वही देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है। यहाँ सेम साइड इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो आपको पता हो कि सेम साइड इंटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसको हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर को इंटीरियर एंगल्स का एडिशन 180 होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल है। मतलब ये दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। लेकिन हाँ, को इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं हमारे पास, हम पहले लिखेंगे कि लिखेंगे, पहला क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, तो लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स आर, जो दिए हुए हैं पहले लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स आर 126 डिग्री एंड 44 डिग्री, एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या हो रहा है, 180, तो लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स शुड बी क्या होना चाहिए, 180। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, 180 होना है। चलो चेक कर लेते हैं कि दोनों का एडिशन 180 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 126 + 44। चलो दोनों का एडिशन करो, क्या आएगा, 170 डिग्री। लेकिन को इंटीरियर का एडिशन क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, लेकिन मुझे 170 मिला, तो बोल सकते हैं नो एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम, नो एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम, parallel to m, because sum of co-interior angles are not 180, क्योंकि एडिशन मुझे क्या नहीं मिला, 180 नहीं मिला। ओके, टू m, because sum of co-interior angles are not 180, sum of co-interior angles are not 180, क्योंकि उसका एडिशन क्या नहीं हो रहा है, 180 नहीं हो रहा है। तो यही हो गया हमारा आंसर। चलो दूसरा देखते हैं क्या है, सेकंड क्वेश्चन, कि ये दोनों पैरेलल है। मतलब इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसमें से अगर मैं कोई भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ कि लीनियर पेयर है, करस्पॉन्डिंग सेटिस्फाइड होगी, अगर इसमें कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी मतलब बोल सकता हूँ कि ये पैरेलल है। चलो आप देखो कोई प्रॉपर्टी हो रही है, देखो ये 45 है तो ये भी कितना होगा, ये 75 है तो ये भी 75 होगा। अब देखो ये को इंटीरियर एंगल हो गए, तो को इंटीरियर एंगल का एडिशन क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, ये 180 है,
लेकिन वो तो पता नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स आर 75 एंड 75। जो हमने इसमें लिखा इसमें ही वही लिखेंगे कि को इंटीरियर एंगल्स आर 75 एंड 75 डिग्री, जो दोनों सेम है। तो अब मुझे क्या करना है, उसका एडिशन क्या होना चाहिए को इंटीरियर एंगल्स का 180। तो लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स शुड बी 180। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल शुड बी 180। क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। चलो चेक करते हैं 180 हो रहा है। चलो तो क्या करेंगे, एडिशन 75 + 75 क्या हो रहा है, 150 होगा। तो बोल सकते हैं नो इट इज़ नॉट पैरेलल, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो लिखेंगे ये पैरेलल नहीं है। तो लिखेंगे नो एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम because sum of co-interior angles are not 180, because sum of co-interior angles are not 180। क्या नहीं है, वो 180 नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर सेकंड वन का। किसका आंसर हो गया, सेकंड वन का। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो 3 में भी मुझे एल एंड एम पैरेलल चेक करना है। तो मतलब मुझे कोई एक प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। चलो चेक करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे। देखो ये कौन सा है, ये दोनों की कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी कुछ कि यहाँ कुछ करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ये 57 है, तो करस्पॉन्डिंग मतलब ये क्या होगा, 57 होगा। क्या होगा ये 57। अब क्या होगा, देखो लीनियर पेयर हो गई, तो लीनियर पेयर का एडिशन क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180। तो चलो चेक करते हैं। पहले लिखेंगे कि सम ऑफ लीनियर पेयर इज़ अ 180 डिग्री। बाद में चेक करेंगे, अगर 180 होगा तो लिखेंगे यस, अदरवाइज क्या लिखेंगे हम, नो लिखेंगे। ओके चलो चेक करते हैं। पहले लिखेंगे सम ऑफ लीनियर पेयर इज़ अ 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर, एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर इज़ 180 डिग्री। ओके चलो चेक करते हैं इसमें जो है उसका हो रहा है। तो करेंगे चलो 123 + 57, इसका एडिशन क्या होगा, जल्दी करो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 180 आएगा। तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, यस एल इज़ अ पैरेलल टू एम। क्या लिखेंगे, यस एल इज़ पैरेलल टू एम, पैरेलल टू एम। यस एल क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है एम की कंपेयर में। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया, ये 57 है तो ये भी 57 होगा। बाद में ये दोनों लीनियर पेयर हो गई, तो लीनियर पेयर का एडिशन क्या होना चाहिए, 180। कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी है, अगर वो सेटिस्फाइड होगी तो आंसर लिखेंगे कि हाँ पैरेलल है, अदरवाइज क्या लिखेंगे, नो पैरेलल नहीं है। ओके तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो लास्ट है हमारा रिमेनिंग वो उसके जैसा ही है। ओके चलो देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसी फिगर है, हमें कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी है, तो कौन सी करेंगे। तो ये 72 है, तो सोचो ऑपोजिट वाला 72 होगा। को इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 चेक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। चलो ये 98 है, तो ऊपर वाला क्या होगा, 98 होगा। सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, तो ये भी क्या होगा, 98 होगा। मैंने कुछ चेंज कर दिया, ये 98 तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, 98 होते हैं। अब ये दोनों 180 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180। अगर 180 होगा तो बोल सकते हैं लीनियर पेयर है। मुझे कोई एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी है। किसी को लगेगा सर ऐसा नहीं करना है, तो आप 72 है तो ये भी वाला क्या होगा, 72 होगा। मतलब ये वाला एंगल जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये 72। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, ये क्वेश्चन कैसा हो गया, फर्स्ट सेकंड जैसा हो गया कि कौन सा, ये दोनों एंगल का एडिशन क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 180। अगर ये 180 होगा तो बोल सकते हैं ये दोनों पैरेलल है। कौन कौन पैरेलल है, एल एंड एम। तो पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि को इंटीरियर एंगल्स आर गिवन। को इंटीरियर एंगल्स क्या है, 72 एंड 98। तो को इंटीरियर एंगल, अगर आपको ये नहीं करना है तो ये भी कर सकते हो जो ऊपर मैंने समझाया वो। तो को इंटीरियर एंगल्स आर कौन से हो गए बेटा, 72 एंड 98। एंड सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, 180। तो लिखेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स
आर क्या होगा 180 होना चाहिए। लेकिन चलो चेक करते हैं 180 हो रहा है या नहीं। तो क्या करेंगे 98 + 72 क्या होगा एडिशन 170 डिग्री। लेकिन मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए 180 मिलना चाहिए। तो बोलेंगे नो एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम। तो क्या लिखेंगे हम इसमें भी वही लिखेंगे नो एल इज़ नॉट पैरेलल टू एम बिकॉज sum of co-interior angle is not 180. sum of क्या लिखेंगे co-interior angle is not 180 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके तो बेटा यहाँ हमारी जो ये लास्ट एक्सरसाइज थी ये ओवर हुई है। अब ये पूरी एक्सरसाइज आपको क्या करनी है FNB में कंप्लीट करनी है। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे बेटा।